Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Literature with Mariam. So welcome to another linguistic topic. ठीक है, आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो लिंग्विस्टिक है। और पहले मैंने वीडियो बना दी है प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस डिज़ाइन के दो टाइप्स हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे मैं सिलेबस डिज़ाइन पे बना चुकी हूँ वीडियो, यू कैन वॉच, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। और प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस जो है वो क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। ओके, ये ऐसे हमारा करिकुलम डिज़ाइन है। ठीक है, एक जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी बीएस की क्लास हो, मास्टर्स की क्लास हो, इवन 10th क्लास हो या फर्स्ट ईयर हो, आपका एक प्रॉपर एक सिलेबस आपको मिलता है। ठीक है, मिड से इतना कवर, पहले इतना कवर करना है एंड देन फाइनल से पहले हमने इतना कवर करना है। ओके, उसमें डिफरेंट लर्निंग मेथड्स, जो टीचर्स का करिकुलम डिज़ाइन होता है उसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसके थ्रू वो सिखाया जाता है। ठीक है, और ये मेनली फोकस करता है, आपकी जो प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है वो आपकी एक्टिव लर्निंग पे, स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस करता है। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस होता क्या है, हम देखेंगे कि प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है क्या। ये एम्फसाइज करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग प्रोसेस में कितना सीखते हैं। इसके आपको वर्ड से पता चल रहा है, जो हमने प्रोडक्ट देखा था उसमें हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, वो बच्चे कौन सी स्किल और नॉलेज सीखते हैं। ठीक है, वो आउटकम पे फोकस कर रहा था। बट हमारा जो प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस मेनली फोकस कर रहा है प्रोसेस पे। ठीक है, सीरीज ऑफ एक्शन, जो स्ट्रेटजीज, जो टास्क दिए जा रहे हैं, ठीक है, और जो उसके टाइम प्रोग्रेस हमारे पास स्टूडेंट्स की आ रही है, उनकी इंगेजमेंट आ रही है क्लास में, उसको ऊपर फोकस करता है हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। ठीक है, स्टूडेंट किस तरह प्रोसेस, उस लर्निंग प्रोसेस में सीख रहे हैं, ठीक है, कैसे अपने सब्जेक्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह वो डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस पे ये फोकस करता है। ठीक है, और ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग को मेनली फोकस करता है। ठीक है, अब हमने ये देखना क्या है, जो प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है इसमें मेनली हम अपना टास्क जो कंप्लीट करना होता है उसमें जो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी हो, जैसे एक राइटर है उसने एक बुक लिखनी है, तो वो पहले अपना काम कंप्लीट, बुक पूरी कंप्लीट करने से पहले जो वो स्टेप्स करेगा ना, जैसे इंफॉर्मेशन, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करेगा, फिर वो ड्राफ्ट लिखेगा, उसको रिव्यू करेगा, तो ये जो चीज़ें वो कर रहा है ना, इन पे फोकस करता है हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स को गाइड करता है सीरीज ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, इसमें डिफरेंट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट सेंटर्ड सिलेबस है। ठीक है, इसमें मेनली स्टूडेंट की एंगेजमेंट होती है। जो टीचर सेंटर्ड सिलेबस होता है उसमें स्टूडेंट्स कम सीखते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट कम होती है, वो बाउंड हो जाते हैं, रोट लर्निंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होती हैं। ठीक है, ओके, आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती है हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड की। हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस की जो हमारे पास टाइप्स है वो है प्रोसीजरल सिलेबस, टास्क बेस्ड सिलेबस और कंटेंट बेस्ड सिलेबस। ठीक है, हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं, और हम आगे ये डिस्कस करेंगे तीन तरह की टाइप्स। पहले हमारे पास प्रोसीजरल सिलेबस आ जाता है, कि प्रोसीजरल सिलेबस में हम देखते हैं कि क्या, हम प्रोसीजरल सिलेबस को जो है वो मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें टास्क आ जाते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट हमारे पजल सॉल्विंग टाइप इसमें चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, जिससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और एक्टिव लर्निंग इन्हांस होती है। एक हमने टास्क दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हम स्टूडेंट से रीजनिंग कलेक्ट करेंगे कि उसने ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है वो किस तरह की है। ठीक है, अगर उसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसने किस किस चीज़ को कंसीडर किया, किस तरह इसको सॉल्व किया, वो रीजनिंग आ जाती है उसमें। ठीक है, और और जो टीचर्स का मेनली फोकस होता है वो लैंग्वेज पे नहीं होता, उनका उस चीज़ के मीनिंग पे ज़्यादा टीचर का फोकस होता है, जो टीचर का जो फीडबैक होता है। ठीक है, और हमारे पास प्रोसीजरल सिलेबस हमने देख लिया, हमारे पास आ जाता है फिर टास्क बेस्ड में क्या होता है कि जो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट
टारगेट लैंग्वेज जो हमने सीखनी है उसमें एक्टिविटीज दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, जो उन्होंने सॉल्व करनी होती है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स और पर्पसफुल टास्क आ जाते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो टास्क दिया जाता है, और वो टास्क किस तरह हमें हमारी जो है वो रियल लाइफ बिहेवियर को एंगेज करते हैं, ठीक है। किस तरह स्टूडेंट जो है उसको अपने उस टास्क को लेके जो है वो अपनी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वह हम उसको इस तरह के प्रोसीजर या टास्क देंगे कि वो अपनी लैंग्वेज को और अपने जो लर्न स्किल्स हैं उसको रियल लाइफ में भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। दैट आर टास्क बेस्ड, जिसमें मेनली फोकस हम टास्क देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कंटेंट सिलेबस। कंटेंट सिलेबस में क्या होता है कि जो हमारा स्कूल का सिलेबस होता है ना, जैसे साइंस, सोशल स्टडीज, जो हमारे स्कूल के सिलेबस होता है, ठीक है ना। जैसे कि 10th क्लास है तो उसमें आ जाता है पाक स्टडीज आ जाता है, उसमें इस्लामियात आ जाता है, और इंग्लिश, उर्दू, ये हमारा सिलेबस है। स्कूल सिलेबस को हम कंटेंट सिलेबस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे अगर हम देख लें, ये तो एकेडमिक से रिलेटेड स्कूल कैरिकुलम है, कंटेंट सिलेबस है। जो हमारा आ जाता है टेक्निकल फील्ड का या उसमें, तो वो हमारे पास आ जा मेडिसिन आ जाता है, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कुछ कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास कंटेंट सिलेबस आ जाता है, ठीक है। सो आई होप सो आपको कंटेंट, टास्क और प्रोसीजर सिलेबस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स में आ जाता है कि ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके खुद सीखें, ठीक है ना, रोट लर्निंग ना करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या करना है और किस तरह सीखना है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट की जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। स्किल्स डेवलप होती हैं जब वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, तो उनकी डिफरेंट स्किल्स एनहांस होती हैं, ठीक है ना, और इसमें स्किल डेवलप होती हैं। फिर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। जैसे हम टास्क बेस्ड सिलेबस है, उसमें हम डिफरेंट टास्क देंगे, ठीक है, क्लास में, तो स्टूडेंट्स जो है वो क्रिटिकल थिंक करेंगे, वो इंगेज करेंगे अपने आप को, ठीक है ना, जो जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स एनहांस होंगे इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग और रॉटिंग द सिलेबस, ठीक है। और एक चीज जो हम क्लास में सीखेंगे वो हमारे पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ जाती है, ठीक है ना, कि हम हमें वो चीज जो हम खुद सीखते हैं ना मेहनत लगा के, आप देखना कि जो चीज आपने मेहनत लगा के खुद सर्च करके याद की होगी वो आपको जल्दी नहीं भूलती है, याद रहती है। तो सेम इसी तरह भी इसमें चीज आ जाती है, क्योंकि जब आपका अपना इंटरेस्ट होता है तो आप एक्टिवली आपका ब्रेन काम कर रहा होता है। और अक्सर आपने देखा होगा टीचर लेक्चर में बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब आप खुद एक्टिवली बैठ के, जब पेपर है एक रात पहले, आई नो हर कोई वीडियो एक रात पहले बैठ के देख रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी कि मेरा पेपर होता था एक रात पहले, मुझे नहीं पता होता था सिलेबस, मैंने पूछना है सिलेबस फ्रेंड से, और देन वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे वीडियो देख के सारा काम हो जाता है। तो हाँ, तो वो जब हम क्लास में होते हैं तो वो हमारा ब्रेन जो है वो ना उसमें एंगेज नहीं होता, क्योंकि टीचर्स खुद बोले जा रहे थे हमें एंगेज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को टास्क दे के स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे तो उनको सेल्फ अवेयरनेस आएगी, ठीक है, अपने बारे में, और उनके कॉग्निशन लेवल्स जो है इनहेंस होंगे, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस आएगी, और उनके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। तो ये इनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स आ गए। अब हमारे पास फीचर्स जो हैं ओरिएंटेड प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस के, हम वो देख लेते हैं। वो क्या है कि जो हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है वो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ पे, मतलब जो खुद की जाए, खुद बैठ के सॉल्व की जाए, उन पे एम्फोसाइज करता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब खुद एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखता है, और प्रैक्टिकल टास्क होते हैं, डिफरेंट स्टिमुलेशन होती हैं रियल लाइफ सिनेरियोज में। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, उनको खड़ा कर दिया टीचर ने कि आपने सेकंड लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करनी है। अब वो कन्वर्सेशन करेंगे, उनकी हेजिटेशन खत्म होगी, ये चीजें आ जाती हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड में होती है। टास्क बेस्ड जो अप्रोच है, ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चों की क्रिटिकल एनहांस होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, वो अपने स्किल्स एनहांस करते हैं। जब वो जब टास्क बेस्ड देते हैं ना तो उनकी स्किल खुद ही इनहांस होती है, वो एक्टिवली अपने आप को एंगेज किया होता है उन्होंने, तो उस वजह से वो रोट लर्निंग नहीं करते, तो उस वजह से क्या होता है कि उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो चीज़ें उनको याद रहती हैं अच्छे से।
एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट्स को मैं आपको पहले ही वो सेम चीज़ बता चुकी हूँ, ठीक है ना, कि स्टूडेंट्स को डिस्कशन के थ्रू, डिबेट, ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इससे स्टूडेंट जल्दी सीखते हैं। स्टूडेंट सेंटर डिज़ाइन है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट जो है सिनेरियो, रियल लाइफ सिनेरियोस दिए जाते हैं, जिससे वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि सिर्फ टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर डिज़ाइन जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, टीचर सेंटर से। ये रियल वर्ल्ड रेलेवेंस होती है इसकी, ठीक है, मतलब रियल वर्ल्ड से रेलेवेंट कर सकते हैं उसको, मतलब जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था उस, अब जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिलेबस था, उसमें क्या हो जाता है कि आप ना सिर्फ ग्रामर के हद तक रहते हैं, स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटीज होती हैं, कन्फ्यूजन होती हैं कि वो उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे होते, लेकिन हम इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स ऐसे एक्टिविटीज़ दे रही हैं, ऐसे स्नैरियोज दे रही हैं, ऐसे डिबेट्स कराती हैं, ऐसे ग्रुप वर्क करा रहे हैं, जिससे बच्चा इंगेज कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये रियल लाइफ सिनेरियोज आ जाते हैं। बेनिफिट्स में सेम, एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है, स्किल डेवलपमेंट। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करते हैं, जो भी आपको जिस भी लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज लिंग्विस्टिक और लिटरेचर वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट करें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।